प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को सहियुता पहुंचाने पर ढोल और नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप सिंह पठानिया के द्वारा प्रतिभा सिंह को पुष्प शाल और हिमाचली टोपी देकर सम्मानित किया गया। जैसे ही प्रतिभा सिंह स्टेज में पहुंचे तो चारों ओर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भटियात का नेता कैसा हो, कुलदीप पठानिया जैसा हो के नारों से गूंज उठा। प्रतिभा सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एकजुट होकर फील्ड में जुट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उपचुनाव में भाजपा को हराया है, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी हराना है। डबल इंजन की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जो कि खोखला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी के विकास का मॉडल चलेगा और पूरे हिमाचल में एक समान विकास जैसे पहले होता था, आगे भी कांग्रेस सरकार बनाने पर वैसे ही विकास होगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, मेरी माता और बहनों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी है कि आपके बीच में आकर आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने करमजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुलदीप जी ने मुझे कई बार कहा कि आप भटियात आए, परंतु आप जानते हैं कि कुछ कारणवश जिसकी वजह से मुझे आने में देरी हुई। कुछ जब दिल्ली में टिकट, लोगों को टिकट दिलाना ये मेरा कर्तव्य था। मैं जल्दी आप उसके बाद जब ये दौर शुरू हुआ तो हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से ये आवाज आने लगी कि आप हमारे एरिया में आओ। कोई कहने लगा आप चंबा में आओ, कोई कहने लगा आप सिरमौर में आओ। तो इसी तरह 68 के 68 हलकों में समय देना, सबके बीच में जाना, इसमें समय लग गया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में पहुंचने कुछ देरी हुई, पर मुझे खुशी है अंततः आ सकी। हम आभारी हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी के और AICC के, जिन्होंने हमको ये उड़न खटोले दिए, जिसकी वजह से आज हम जगह जगह जा पा रहे हैं। नहीं तो इतना सफर तय करना, हर मीटिंग में जाना एक बहुत असंभव कार्य सा लगता था, पर आज उनकी बदौलत हम सुबह चंबा से चलते हैं तो 1 घंटा में शिमला पहुंच जाते हैं। उसी तरह से आज मैं जोगिंद्रनगर में थी, वहां भी इसी तरह से मैंने जो जनता देखी, लोग देखे, भीड़ देखी, महिला देखी, यूथ का जोश देखा, मुझे ये लगा कि हर क्षेत्र से ये आवाज आ रही है। आपको यहाँ लगता है कि आप भटियात में इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, पर मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि सुबह जोगिंद्रनगर में हमारे जो वहाँ से कैंडिडेट है, उनके लिए भी ऐसी ही भीड़ जुटी थी, इतने लोग उसमें आए थे। तो ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है कि अब लोगों ने मन बना लिया है कि हम कांग्रेस की सरकार ला रहे हैं, बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस का शासन आने वाला है। अब आपको चंद दिनों का इंतजार करना होगा, बहुत समय नहीं लगेगा। बहुत इंतजार किया हमने, 5 साल बीजेपी को मौका दिया। जनता ने सोचा शायद इनके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में शायद हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, शायद हमारी महिलाओं के लिए कोई, जो ये प्राइस राइज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है हर चीज में, कीमत के दाम बढ़े हैं, तो शायद इसमें कोई कटौती होगी, ऐसा लगता था। और बार बार लोगों ने आग्रह किया, निवेदन किया। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि केंद्र से 2 मंत्रियां, 2 नेत्रियां
स्मृति ईरानी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी आई। उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से गैस सिलेंडर को रखकर उसमें धूप पट्टी जलाकर यह कहा कि तब आप वोट डालने जाना, पहले इस गैस के सिलेंडर को मत्था टेक लेना, क्योंकि उसकी कीमत 450 रुपए थी। उनके नेतृत्व में ये विश्वास दिलाया और कहा आप हमें। जो चुनावी दौरा उनका शुरू होता था, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, भटियात के सिउता गांव से शुरू होता था। और आखिरी कैंपेन जो उन्होंने पार्लियामेंट में किया हिमाचल प्रदेश में, और उस समय जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लहर थी, लेकिन यहां सिउता में हजारों की तादाद में हमारे सभी भटियात वासियों ने यहां उनका स्वागत किया था। आज भटियात के विकास में मात्र कांग्रेस पार्टी का आदरणीय राजा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हम ऋणी हैं और इस चुनाव क्षेत्र के विकास में जो योगदान उन्होंने दिया है, जिस चुनाव क्षेत्र में मात्र कुछ किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, यहां प्रशासन की कोई इकाई नहीं थी, हमारे पास एसडीएम नहीं थे, एक सब तहसील के रूप में सिउता में सब तहसील थी और मात्र चौड़ी में एक तहसील हुआ करती थी। आज प्रशासन की इकाइयां यहां है, कबीरा में सब तहसील है, सिउता में तहसील है, चौड़ी में तहसील है, चौड़ी में एसडीएम का ऑफिस हमारे पास है। पानी नहीं मिलेगा। सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भटियात चुनाव क्षेत्र में किया है। हम तो एक वर्ष से कह रहे थे कि जयराम जी आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप स्वप्न देख रहे हैं रिपीट के। आपने तो हिमाचल के साथ अन्याय किया है, नौजवानों के साथ अन्याय किया है, बहनों के साथ अन्याय किया है। आज वो सिलेंडर जो 450 में कांग्रेस बेचती थी, वो सिलेंडर 1150 रुपए में हमारी बहनों को मिल रहा है। नौजवानों के लिए जो नौकरियों की व्यवस्था थी, वो आपने जो है भाई भतीजावाद में बदल दी है कंपनियों के माध्यम से और सारी फर्जी कंपनियों के माध्यम से। सरकारी क्षेत्र में सारे पद खाली पड़े हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान हो, हर जगह टीचर्स की, डॉक्टर्स की, स्टाफ की कमी है और कई जगह तो ताले लगे हैं। ये दुख और दुर्भाग्य की बात है और इसीलिए हिमाचल वासियों ने ये प्रण किया है, इस देवभूमि ने ये प्रण किया है कि 12 नवंबर को कांग्रेस पार्टी के हक में